ये हमने सर्च किया और इसी को देख लेते हैं जो भी ऐड चल रहा है। इसमें इस तरह का कुछ यूज़ किया हुआ है कि इन्होंने नहीं किया हुआ है। वापस से आते हैं आशियाना महिमा ग्रुप। ये मेन्यू तो बता दी थी ना मैंने, है ना। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जा रही है ना। अभी देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, ये लाइक ये टैब्स आ रही है यहाँ पे, है ना। जैसे एलिवेशन वाला है तो एलिवेशन में एलिवेशन का एक स्लाइडर आ रहा है ना। उसके बाद में एमिनिटीज पे क्लिक करता हूँ तो एमिनिटीज का स्लाइडर आ गया है ना। अगर ये चीज हमें बनानी है तो ये कैसे बनेगी? फ्लोर प्लान है तो यहाँ पे फ्लोर प्लान का ही ये स्लाइडर आ रहा है ना। फ्लोर मास्टर प्लान है तो फ्लोर मास्टर प्लान में एक फोटो डला हुआ है। तो इस तरह की अगर हमें बनाना है ये, तो ये कैसे बनाएंगे? ये भी हम एई टेम्पलेट का यूज करके बना सकते हैं, समझ रहे हो, है ना। एई टेम्पलेट में आप टेम्पलेट बनाओगे चार, कितने? चार अलग अलग से। एक एलिवेशन के नाम से, एक एमिनिटीज के नाम से, एक फ्लोर प्लान के नाम से और एक फ्लोर मास्टर प्लान के नाम से, है ना। तो हाँ, वो पॉपअप में, क्योंकि हमने उसको पॉपअप में लगाया था, जो टेम्पलेट है उसको हमने पॉपअप में लगाया था, उसका सोर्स कोड हमने कहाँ पे लगाया था? पॉपअप में लगाया था, तो वो पॉपअप में ओपन हुआ है ना। और हम जो इसका शॉर्ट कोड लगाएंगे, हम इसका शॉर्ट कोड टैब्स में लगाएंगे। किस चीज में? टैब्स में। ये जो है ऊपर ये टैब्स हैं, है ना। आपने देखा होगा कुछ टैब्स होती हैं जिनमें कि यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ आता है ना। अगर हमने एलिवेशन लगाया तो एलिवेशन का कंटेंट आएगा। एमिनिटीज, एमिनिटीज पे क्लिक किया तो यहाँ पे एमिनिटीज का कंटेंट आएगा। फ्लोर प्लान पे क्लिक किया तो फ्लोर प्लान का यहाँ कंटेंट आएगा। तो उस कंटेंट को हटा करके यहाँ पे क्या डाला हुआ है? एई टेम्पलेट का शॉर्ट कोड डाला हुआ है ना। और उस एई टेम्पलेट में क्या बनाया हुआ है? उस एई टेम्पलेट में स्लाइडर बनाया हुआ है। समझ में आया कैसे आ रहा है यहाँ पे, है ना। ए टेम्पलेट क्रिएट किया, ए टेम्पलेट में लगा बनाया ये स्लाइडर, ठीक है। और जहां पे टैब्स में कंटेंट दिखता है उस कंटेंट को हटाया, वहां पे उसका ए टेम्पलेट का शॉर्ट कोड लगा दिया। कुछ भी यूज कर सकते हो आप इसमें, ए टेम्पलेट में जो आप डिजाइन करते हो ना। टैब्स तो यहाँ पे क्रिएट किए हैं ना हमने, वेबसाइट के फ्रंट में आकर के, है ना। एडिट विद एलिमेंटर करके टैब्स वाला जो है, एडवांस टैब्स वाला एक एलिमेंट मिल जाएगा आपको, उसका यूज करके किए हैं, ठीक है। और बैक एंड में यहाँ पे जो है हमने टेम्पलेट बनाए हैं, चार टेम्पलेट, और उनका शॉर्ट कोड लिया और टैब्स में ला करके उसको पुट कर दिया, ठीक है। तो ये है, देखो अगर ये पूरा का पूरा हमें बनाना हो तो हमने सारी सारी चीजें देख ली है ना। ये हेडर हो गया है, ठीक है। और ये स्लाइडर हो गया है, स्लाइडर भी आप बना लोगे। ये मेन्यू हो गई है, मेन्यू एज इट इज आप बना लोगे, है ना, जो कि अलग अलग सेक्शन पे लेके जा रही है, ठीक है। इसके बाद में जो है ये, इसमें कुछ भी नहीं है बनाने में, है ना। और ये यहाँ पे फॉर्म लगा हुआ है, ये बना लोगे आप लोग, है ना। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स ये बना लोगे, ठीक है। उसके बाद में प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये टेबल बनी हुई है, इसमें क्या है? बस टेबल ही तो है। चैट जीपीटी से आप, चैट जीपीटी को आप इसका कंटेंट दोगे तो वो टेबल बना के दे देगा, आपको कोड दे देगा। कस्टम एचटीएमएल का एलिमेंट यूज करके इसको जो कोड चैट जीपीटी देगा उसको शो करा सकते हो आप, है ना। उसके बाद में एमिनिटीज है, ये बना लोगे। गैलरी है ये वाला, ये मैंने बताया है, यही इसमें एक एडवांस चीज है ज्यादा, है ना। तो ये बना लोगे आप एई टेम्पलेट का यूज करके, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे ये सिंपल वीडियोज लगी हुई है, यहाँ पे ये मैप्स लगा हुआ है ना। और यहाँ पे ये टॉगल लगा हुआ है ना। टॉगल या फिर एकॉर्डियन, दो चीजें होती हैं, दोनों से सेम चीज बनती है ये, ठीक है। तो वो यूज कर लोगे। और उसके बाद में यहाँ पे तो ये सिंपल हेडलाइन है और ये जो है टेक्स्ट है, ये डाल दोगे। उसके बाद में एफएक्यूज वाला जो ये है, ये भी सेम चीज है जो ये ऊपर बनी हुई है ना। ये वाला टॉगल या फिर एकॉर्डियन, दोनों चीजों से बन जाएगा। और इसके एफएक्यूज वाला ये, इसके लिए आपको एलिमेंट मिलता है ना यहाँ पे।
ठीक है, FAQs हमें लगाने हैं फॉर सपोज यहीं पे लगाने हैं इसके ऊपर ही, है ना। तो यहाँ पे हमने जो है एक सेक्शन लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ टॉगल। ये टॉगल है, इसको यूज कर सकते हो, है ना। और या फिर इसके बराबर में एक ये आ रहा था ना, अकॉर्डियन सर क्या बोलते हैं इसको, ये वाला अकॉर्डियन, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हो। दोनों सेम तरह से काम करते हैं ना, ऐसे। इसमें आपका ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इसके नीचे इसी के अंदर आप जो है आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन है वो आ जाएगा, और जो टाइटल है यहाँ पे आपका वो आ जाएगा आंसर। रीड मोर वाला यहाँ पे तो नहीं है। एक एलिमेंट का आता है रीड मोर। अच्छा, यूज कैसे करते हैं समझ नहीं आया। ठीक है, देख लेंगे। ये देखो दोनों चीजें सेम ही है, अकॉर्डियन भी सेम है, टॉगल भी सेम है, ठीक है। और बाकी आप इनको जैसे भी कस्टमाइज करना चाहते हो वो पूरा कस्टमाइज आप कर सकते हो, लाइक ये आइकन चेंज करने हैं आपको, है ना, कलर चेंज करना है इनका, वो सारी चीजें आप कर ही लोगे, है ना। बस ये एलिमेंट यूज करने हैं आपको FAQs के लिए, ठीक है। आप इन सब का यूज करके देखो, ये जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं ना एलिमेंट्स, जितने भी हैं, ये फालतू में थोड़ी ना बने हुए हैं, कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना इनका। तो इनको सबको यूज कर करके देखो आप। अगर ये वीडियो लगा रहा हूं मैं, तो वीडियो वाले के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं ना, स्पेसर कहाँ यूज कर सकते हो आप, है ना। और आइकन में क्या कौन कौन से आइकन है, सारी सारी चीजें आप देख सकते हो। मैप्स लगाना है तो मैप्स को उठा करके यहाँ पे डाल दो, इसमें जो है अपनी लोकेशन वगैरह डाल दो, जो भी है ना। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको यूज करके देखो आप, सब एलिमेंट्स को, तब आपको पता लगेगा अलग अलग एलिमेंट का क्या क्या यूज हो सकता है इनका, है ना। ये काउंटर है, काउंटर आपने लगा हुआ देखा होगा बहुत सी जगह, है ना, जहाँ पे नंबर्स शो कराने होते हैं कि हमारे इतने क्लाइंट्स हैं ना। तो ये कम से चलता है और जहाँ मैक्स तक जाता है, जितने इसमें नंबर हम डालते हैं ऐसे करके, है ना। 100 ऑफ क्लाइंट्स हैं हमारे, है ना, 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे सिलेक्शन कितने स्टूडेंट्स का हुआ, पिछली बार 64 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, है ना। तो यहाँ पे डाल सकते हैं सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, और उसको डाल सकते हैं 64 प्लस, है ना, ऐसे करके। तो ये यूज कर सकते हो आप, है ना। तो ये अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबका यूज करके देखो, ठीक है। ये कस्टम HTML वाला ये है ना। ये कस्टम HTML यहाँ पे आपने यूज किया। अब यहाँ पे आप कुछ भी कोड लिखोगे, उस कोड में जो भी चीज आप बनाओगे, है ना, वो आपको यहाँ पे विजिबल होगी, यहाँ पे शो होगी आपको, है ना। तो आप ChatGPT पे जाओ, सिंपल से देखो, जैसे मुझे ये टेबल बनानी है ना, मुझे इस तरह की कुछ टेबल बनानी है, तो मैंने इसी का जो है स्क्रीनशॉट यहाँ से लिया, ठीक है, कॉपी किया, और मैं आया ChatGPT में,